अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ईकेट इंस्ट्रक्टर मुजम्मिल असलम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनका टेस्ट लिया जाता है उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर। और फिर हम बात करेंगे कि टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स का क्राइटेरिया क्या है और इंटर टेस्ट फीस क्या है। आपके जो आप एडमिशन फॉर्म को सबमिट करेंगे उसकी फ़ीस क्या है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जिनका स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता और उन उन ना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से स्टूडेंट्स का जो एडमिशन फॉर्म जो है, जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दी जाती है और उनका इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशन नहीं होता। इसके बाद फिर हम कुछ डिपार्टमेंट्स की परसेंटेजेस के ऊपर, यानी उनके मेरिट क्राइटेरिया के ऊपर भी बात कर लेंगे और एडमिशन फ़ीस और सेमेस्टर फ़ीस के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बेसिकली बेटा, सबसे पहले आपके पास जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो मैट्रिक है उसका 20% काउंट किया जाएगा, या आपका 20% काउंट किया जाएगा मैट्रिक का। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह एफएससी का जो है वो 30% काउंट किया जाएगा, सही है। और इंटर टेस्ट बेस का आपका 50% काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसके मैट्रिक में 80% है। कितनी परसेंटेज है बेटा? 80% है। तो उसका जो 20% काउंट किया जाएगा, 20% को जब आप डिवाइड बाय करें, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे, यानी 20 डिवाइड बाय 100 करेंगे। इस तरीके से आपको आपको भी पता होगा कि परसेंटेज को कैसे हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 100 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा 0.2। तो ये यहाँ से आया बेसिकली, सही है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.2। और फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जिसकी एफएससी में 65 आई हुई उसी स्टूडेंट की, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस एंट्री टेस्ट में उस बच्चे ने जो है वो 72 का स्कोर कर लिया अगर, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इस वजह से क्योंकि 50% एंट्री टेस्ट का काउंट किया जाएगा। जब तीनों का सम कर लेंगे तो फिर वो जो परसेंटेज निकलेगी, उस परसेंटेज के ऊपर उस स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। तो स्टूडेंट का मेरिट जो है वो, ये मेरिट जो बनेगा आफ्टर सम ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री, इन तीनों को सम करने के बाद जो मैं परसेंटेज आ रही होगी उस परसेंटेज के ऊपर आपको आपका एडमिशन होगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स हैं कौन कौन से। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस आपके पास टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में आता है, आपको इसका टेस्ट देना होगा। एडमिशन फॉर्म भरेंगे और साथ में इसका टेस्ट आपको देना होगा। फी वाउचर भी आपको जो है वो प्रिंट करके अस्करी बैंक में जो है वो आपको सबमिशन करनी होगी। अच्छा जी, इस कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो 4 साल की ग्रेजुएशन है बेसिकली, यानी इसमें जो 4 साल की ग्रेजुएशन आपको स्पेंड करने पड़ेंगे 4 साल, तब जाके आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। 3000 फीस है एंट्री टेस्ट फीस। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको कि वो बच्चे जिन जो ओपन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं जिनमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, उनको 2000 वैसे भी पे करने ही करने हैं। 2000 क्यों पे करने हैं? वो जो एडमिशन फॉर्म जो है वो आप लोग सबमिट कर रहे हैं, सही है, उसकी जो फ़ीस है वो 2000 है। अगर आप टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में फ़ायदा ये है कि एडमिशन फॉर्म प्लस एंट्री टेस्ट फीस टोटल मिला के 3000 है, यानी आपको एक्स्ट्रा 2000 नहीं पे करने। जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, सिर्फ 3000 फ़ी पे करनी है, जिसमें मैंने नीचे लिखा हुआ भी है कि एंट्री टेस्ट फीस में जो है वो एडमिशन फॉर्म की फ़ी, एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ी, यानी जो एडमिशन फॉर्म आप फिल करेंगे उसकी 2000 फीस आपको अलग से नहीं देनी, वही फ़ी इसमें भी इंक्लूडेड है 3000 के अंदर। और जो वाउचर की फ़ीस भरेंगे और जो एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ी है, दोनों का सम मिला के 3000 है। तो आपको 3000 पे करनी है बस। लेकिन जो बच्चे ओपन में डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उन्हें 2000 पे करनी पड़ेगी एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ी। आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अच्छा जी, टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, फार्म डी, बीबीए, ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली। और फार्म डी जो है वो 5 ईयर्स का है, फार्मेसी भी 5 ईयर्स का है, और बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर्स का, माइक्रोबायोलॉजी भी 4 ईयर्स का और बीबी भी 4 ईयर्स का। लेकिन इनकी जो एंट्री टेस्ट फीस है सबकी सेम है, 3000। इस 3000 के अंदर आपकी एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ी प्लस एंट्री टेस्ट वाउचर दोनों एडअप है, यानी दोनों की फ़ीस मिला के 3000 है। अगेन जो बच्चे ओपन डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे उनको 2000 पे करना ही करना है।
लेकिन जो बच्चे टेस्ट बेस में अप्लाई कर रहे हैं उन्हें टोटल सिर्फ 3000 पर पे करना है, इसके अलावा कुछ और पे नहीं करना। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ए पॉइंट जो है वो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ये कहा गया है कि वो बच्चे जो जिन्होंने स्कूल का सर्टिफिकेट लिया है, स्कूल से अपनी डिग्री कंप्लीट की है, ओ लेवल कंप्लीट किया है, तो उन्हें दो फोटोकॉपीज जो है वो उनकी मार्कशीट की जो है वो सबमिशन करनी होगी, और ओरिजिनल सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जिन्होंने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जिनके पास है, मार्कशीट है, उन्हें भी दो फोटोकॉपीज उसकी अपनी मार्कशीट की जो है वो सबमिट करनी होगी, ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट सी जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो देखें क्या कहा गया है, टू रीसेंट फोटोग्राफ्स। इसका मतलब है दो लेटेस्ट फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए भी आपको ये फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी, दो लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। और इनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, और डायमेंशंस देख रहे हैं 1 by 1.5 इंचेस, यानी ये साइज होना चाहिए। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए कि फॉर्म नंबर एंड नेम ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी रिटन ऑन द बैक। यानी वो जो आप पिक्चर्स, जो लेटेस्ट पिक्चर्स होगी, सही है, उसकी बैक साइड के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये मेरी पिक्चर है, ये मेरी पिक्चर है, यहाँ मेरी तस्वीर बनी हुई है, ये मेरी तस्वीर है, फॉर एग्जांपल ये मेरी तस्वीर है। इसकी बैक साइड के पे मैं अपना, इसकी जो बैक साइड होगी, सही है, बैक साइड पे मैं अपना फॉर्म, एडमिशन फॉर्म का जो नंबर होगा, एडमिशन फॉर्म नंबर, देखिए एडमिशन फॉर्म नंबर प्लस जो है वो एप्लीकेंट नेम, यानी अगर मैं अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम बैक साइड पे, पिक्चर की बैक साइड पे, और एडमिशन फॉर्म नंबर दोनों लिखूंगा। तो लाजमी ये काम आप लोगों ने करना है। ऑप्शन डी बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन डी उन बच्चों के लिए जिनके पास CNIC नहीं बना हुआ, तो वो, उन्होंने ये कहा है कि CNIC को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। जिनका बना भी नहीं है वो कैसे CNIC की जगह जो है वो उनका सॉल्यूशन क्या है। तो CNIC की जगह वो बे फॉर्म यूज़ करेंगे, और बे फॉर्म को उन्होंने क्या कहा है, एज अ CNIC, यानी बे फॉर्म की जो फोटोकॉपी होगी वो एज अ CNIC काम करेगी। यानी अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आप बे फॉर्म की कॉपी अटैच करेंगे, लेकिन साथ में आपको CNIC की, अपने पेरेंट्स के CNIC की कॉपी भी लगानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा CNIC नहीं बना हुआ तो मैं अपने बे फॉर्म की फ़ोटोकॉपी करवाऊँगा, और वो फ़ोटोकॉपी अपने एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच करूँगा। साथ में आप मुझे अपने पेरेंट्स, यानी अपने फादर या मदर, दोनों में से किसी एक की या दोनों की, ज़्यादा बेहतर है कि दोनों की फ़ोटो, CNIC की फ़ोटोकॉपी एडमिशन फॉर्म के साथ स्टेपलर कर दूँ। अच्छा जी, ये जो है ये आप पॉइंट खुद देख लीजिएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, फिफ्थ पॉइंट, जो कि स्टूडेंट कभी भी इस चीज़ को जो है वो नोट नहीं करते, हमेशा इग्नोर कर देते हैं। इस पॉइंट में कहा, साफ साफ कहा गया है कि वो बच्चे जो आखिरी दिन फॉर्म सबमिट करते हैं, अगर उसमें कोई मसला आ गया, उस फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई, तो डायरेक्टली उन्हें जो है वो कॉल नहीं की जाएगी, बल्कि उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उन्हें बताया नहीं जाएगा, इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा कि आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है, या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आप इस मिस्टेक को इम्प्रूव कर लें और इसकी जगह ये चीज़ दोबारा अटैच करके दें। नहीं बताया जाएगा, इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। अगर आप लास्ट डे में अपना फॉर्म सबमिट करवाते हैं और उस फॉर्म में कोई रिजेक्शन आ जाती है, कोई मिस्टेक आ जाती है, या आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है, तो आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा और आपका फॉर्म स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब आपका एडमिशन नहीं होगा। ये फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये देख लीजिएगा। ये तमाम बच्चे जो हैं वो अच्छे से देख लें, पढ़ लें, क्योंकि ये अक्सर बच्चे ये गलतियां करते हैं। पांचवें पॉइंट में साफ साफ कहा गया है कि आखिरी दिन जो है ना वो फॉर्म जमा करवाने का रिजल्ट क्या होगा, आपके आपके पास जो चांसेस होंगे वो 90% चांसेस होंगे कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि फॉर्म फिल करते हुए गलतियां हो जाती हैं। तो अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई तो आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आपका एडमिशन फॉर्म ही कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए, सिक्स सिक्स पॉइंट देख लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म फी
एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। 6 पॉइंट में ये कहा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लास्ट डे में अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाया, सही है, और वो उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, तो आपको इन्फॉर्म तो नहीं किया जाएगा क्योंकि लास्ट डे है और पॉइंट साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो एडमिशन फॉर्म की जो फीस है ना, सही है, वो आपको रिटर्न नहीं की जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे, फोटोकॉपीज या अपनी फोटोग्राफ्स, वो भी आपको रिटर्न नहीं की जाएंगी। 7th पॉइंट कि भाई एनी सर्टिफिकेट और मैटर इन एडिशन टू द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट शैल बी ट्रीटेड एज इररेलेवेंट एंड डिस्कार्डेड। अब ये पॉइंट आप खुद समझ जाइएगा और मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह जो है वो, अगर आप एडमिशन के बाद किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। या इस पॉइंट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने जो एडमिशन फॉर्म के वक्त जो सीक्वेंस लिखेंगे, वो सीक्वेंस बहुत मैटर करती है, वो आगे डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका कैंपस जो है वो चेंज कर दिया जाए तो वो ये भी अलाउ नहीं होगा। तो आपको जो एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे होंगे उसका कैंपस भी देख लीजिएगा कि वो किस कैंपस में उसका कोर्स जो है वो किस कैंपस में पढ़ाया जाएगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं फार्मेसी। तो मैंने पहले ही बताया था कि फार्मेसी जो है वो एक टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है और इसका टेस्ट लिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ फार्मेसी की मेरिट बेस के ऊपर, यानी वो बच्चे जिनकी अच्छी परसेंटेज है और वो टेस्ट देना चाह रहे हैं, टेस्ट के बाद वो अपनी परसेंटेज के ऊपर फार्मेसी की सीट्स लेना चाह रहे हैं, अवेल करना चाह रहे हैं, तो फिर क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एडमिशन फीस क्या है, सेमेस्टर फीस क्या है। तो बेसिकली फार्मेसी जो है वो 5 इयर्स का प्रोग्राम है। ये 5 साल जो है वो आपको यहाँ पे स्पेंड करने होंगे और तालीम हासिल करनी होगी, फिर ग्रेजुएशन होगी आपकी, सही है। इसी तरह फॉर्म डी की भी बात करूँ तो वो उसकी भी 5 इयर्स की ग्रेजुएशन है। फीस दोनों की सेम है। एडमिशन फीस जो है वो 55,000 है। आपकी एडमिशन फीस जो है वो 55,500 रुपीज़ एडमिशन फीस है। और अगर मैं सेमेस्टर फीस की बात करूं तो वो अराउंड 39,500 है, सही है। तो एडमिशन फीस जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन ये जो एडमिशन फीस है, इसी के अंदर पहले सेमेस्टर की फीस भी इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल आपने अब फार्मेसी में एडमिशन ले लिया, फार्मेसी में जो एडमिशन फीस जो आप दे रहे हैं 55,500, इसमें पहले सेमेस्टर की एडमिशन फीस भी इंक्लूडेड है, प्लस इसी फीस के अंदर, यानी इस फीस के अंदर जो आपने सिक्योरिटी चार्जेस देने हैं 5,000, फिर लाइब्रेरी फंड, फिर फार्मेसी की एक जो है वो जो है वो एक इंटरनल कार्ड जो है वो उसकी फीस, सही है। तो ये तमाम चार्जेस मिला के प्लस एडमिशन सेमेस्टर फीस मिला के 55,500 पे कर देंगे, तो ये आपकी टोटल एडमिशन फीस बनेगी, जिसमें पहले सेमेस्टर की फीस भी आ गई, सिक्योरिटी चार्जेस भी आ गए, सही है, फार्मेसी क्लब की फीस भी आ गई, लाइब्रेरी फंड भी आ गया और डिफरेंट जो चार्जेस हैं वो सब इंक्लूड हो गए हैं इसमें। फिर आप जब पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको सेकंड सेमेस्टर की या सेकंड ईयर की फीस जो है वो पे करनी होगी अराउंड 39,500, सही है। ये है आपकी पर सेमेस्टर फीस या पर ईयर फीस। अगर मैं बात करूं कि टोटल सीट्स कितनी हैं, तो आपकी मेरिट बेस के ऊपर टोटल 50 सीट्स हैं बेटा। टोटल कितनी सीट्स हैं? टोटल 50 सीट्स हैं बेटा। और आपका बैकग्राउंड जो है ना इस फार्मेसी के लिए और फार्म डी के लिए प्री मेडिकल का होना चाहिए। अच्छा जी, प्री मेडिकल का होना चाहिए, साथ में 60% लाजमी होनी चाहिए प्री मेडिकल। यानी वो बच्चे जिन्होंने प्री मेडिकल में एफएससी कंप्लीट किया हुआ है, अगर उनकी परसेंटेज 60 से कम है तो वो इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो फार्मेसी और फार्म डी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। वो बच्चे जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल से किया हुआ है और उनकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा है या 60 है, तो वो फार्मेसी और फार्म डी में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, एंट्री टेस्ट मार्क्स कितने लेने होंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में मैट्रिक, एफएससी और एंट्री टेस्ट मार्क्स तीनों मैटर करते हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा मार्जिन देखें, जिस स्लाइड में मैंने आपको बताया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन जो है ना, यानी सबसे ज़्यादा
जो काउंट किया जा रहा है आपका मेरिट में, इंट्री टेस्ट बेस सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो अगर आप इंट्री टेस्ट अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, तो आपका मेरिट अच्छा बन जाएगा और आपके नंबर ऑफ चांसेस बढ़ जाएंगे फार्मेसी या फार्म डी लेने के। उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर फार्मेसी या फार्म डी आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप इंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लें। लेकिन आपकी मेडिकल, अगर आपने एफएससी मेडिकल से किया हुआ है 60% या 60 से ज़्यादा है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम। अगर अब मैं बात कर लूँ फार्मेसी सेल्फ बेसिस के ऊपर, वो बच्चे जिनकी जिनकी जो एफएससी है वो प्री मेडिकल, वो बच्चे जिन्होंने प्री मेडिकल से अपनी एफएससी कंप्लीट किया है लेकिन उनकी परसेंटेज भी 60% है या 60 से ज़्यादा है, तो ही वो सेल्फ के लिए एलिजिबल हैं। अगर 60% से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अगर आपके इंटर टेस्ट में स्कोर कम आ गया या आपका मेरिट इतना अच्छा बन नहीं सका कि आपको फार्मेसी की सीट मिल सके मेरिट के ऊपर, तो फिर आप सेल्फ पे अगर फॉर एग्जांपल अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू पे अराउंड 5 लाख रुपीज़। ये 5 लाख रुपीज़ जो है बेटा, इसमें एडमिशन फ़ीस, सेमेस्टर फ़ीस कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ आपने सीट खरीदने के, सीट परचेज करने के जो है वो फ़ीस आपने पे की है। सही है? यानी आपका मेरिट इतना नहीं बन रहा था कि आपको मेरिट के ऊपर फार्मेसी या फार्म डी की सीट मिलती, तो आपने क्या किया, सेल्फ पर अप्लाई कर दिया और सेल्फ पर अप्लाई करने के बाद आपने 5 लाख रुपीज़ पे किए। सही है? तो अब आपको चांस मिल जाएगा कि आप फार्मेसी या फार्म डी की सीट ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपको एडमिशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। 5 लाख रुपीज़ के अलावा आपको दोबारा एडमिशन फ़ीस भी पे करनी है। फिर जब आपका सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, तो फिर आपको सेमेस्टर फ़ीस भी पे करनी होगी। यानी आपको जिस तरह से रेगुलर वाले बच्चे, जो मेरिट वाले बच्चे अपनी फ़ीसेस को, एडमिशन फ़ीसेस को पे करेंगे, वैसे ही करना है। लेकिन सेल्फ वालों के साथ बस एडिशन ये है कि उन्हें 5 लाख भी मज़ीद देने होंगे। अच्छा जी, सेल्फ वालों के साथ एक डिसएडवांटेज मज़ीद है कि वो किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते, वो किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सेल्फ वालों के लिए टोटल सीट्स कितनी है? टोटल 10 सीट्स हैं बेटा। टोटल कितनी सीट्स हैं? सेल्फ वालों के लिए टोटल 10 सीट्स हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गई फार्मेसी की बात। अगर मैं बात करूं एलएलबी की, ये भी 5 साल का प्रोग्राम है और उसमें टोटल 10 सेमेस्टर्स होंगे बेटा। अच्छा जी, इसमें रिक्वायरमेंट लिखी हुई है इन्होंने कि कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। इंटरमीडिएट किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, वो चाहे प्री इंजीनियरिंग में हो, कॉमर्स में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, मेडिकल में हो, लेकिन शर्त यह है कि आपका ए लेवल लाजमी होना चाहिए। सही है? और ए लेवल के साथ साथ आपके 45% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाजमी होने चाहिए। यानी ए लेवल तो है अगर आपका, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट अगर फॉर एग्जांपल जिसमें आपके मार्क्स 45% से कम है, तो यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम बेटा। बेशक अगर आपका ए लेवल है लेकिन कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपकी 45% से कम है, तो यू आर नॉट एलिजिबल। एलिजिबल कब है? जब आपका ए लेवल भी हो और आपके तमाम सब्जेक्ट्स की जो मार्क्स हैं वो 45% से ज़्यादा होने चाहिए। सेकंड, एडमिशन टू एलएलबी, यानी 5 इयर्स का जो प्रोग्राम है, इसमें प्रोग्राम में एडमिशन तभी होगा जब आप इंट्री टेस्ट को क्लियर करेंगे। और ये टेस्ट जो है ना वो 50% इसके पासिंग मार्क्स रखे गए हैं और ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो कंडक्ट करेगा। कौन कंडक्ट करेगा बेटा? HEC वाले कंडक्ट करेंगे। और HEC वाले कंडक्ट करेंगे और इसका जो पासिंग, जो यानी अगर आप इस टेस्ट का इस HEC वाले जो टेस्ट लेंगे, इसका पासिंग क्राइटेरिया ये है कि आपको 50% स्कोर करना है। यानी अगर 100 मार्क्स का टेस्ट है तो आपको 50 मार्क्स लेने ही ले रहे हैं फॉर दिस प्रोग्राम। इसमें टोटल सीट जो है वो 100 है। और अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूं तो एलएलबी की फ़ीस जो है वो एडमिशन फ़ीस जो है वो 57,000 है और सेमेस्टर फ़ीस जो है वो 47,000 है। ये ट्यूशन, ये जो अदर लिखी हुई है ना, अदर, इसको आप छोड़ दें, ये आपके किसी काम की नहीं है, ये आपको पे नहीं करनी। असल में ये इसलिए लिखी हुई है कि ये जो है ना ये इंक्लूडेड है, इस एडमिशन फ़ीस में इंक्लूडेड है। असल में ये जो एडमिशन फ़ीस आप पे करेंगे इसमें पहले सेमेस्टर की फ़ीस भी आ गई, प्लस ये वाले जो चार्जेस 10,000 लिखे हुए हैं ये भी आ गए हैं। तो अब ये 10,000 जो है ना वो दोबारा कभी पे नहीं करने होंगे। बस अब आपको एडमिशन फ़ीस के बाद
एक सेमेस्टर गुजर गया आपका, सेकेंड सेमेस्टर में आप एक सेमेस्टर आपने स्पेंड कर लिया, फिर सेकेंड सेमेस्टर में दोबारा से आपको 47,000 पे करने होंगे। बस इसका मतलब ये है। ये 10,000 इसलिए लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि इसमें सिक्योरिटी चार्जेस और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस इंक्लूड करके 10,000 बन रहे हैं। उन 10,000 को आपने जो है वो एडमिशन फ़ीस में कंपनसेट कर दिया, यानी एडमिशन फ़ीस आपकी 57,000 है। बस आपको 57,000 एडमिशन फ़ीस पे करनी है। सही है, एडमिशन फ़ीस पे करने के बाद आपका पहला सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई फ़ीस आपको पे नहीं करनी। पहला सेमेस्टर हो गया, पहले सेमेस्टर के बाद जब फ़ीस आएगी तो वो आएगी 47,000 की। अच्छा जी, तो बेटा ये डिफरेंट प्रोग्राम्स मैंने लिखे हुए हैं, बीबीए, और इनकी रिक्वायरमेंट्स भी आगे लिखी हुई है कि इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सही है, इंटरमीडिएट कितने मार्क्स का होना चाहिए, कितनी सीट्स हैं, ये सब लिखी हुई है। और अगली स्लाइड में जो है वो आपके पास इनकी फ़ीस भी लिखी हुई है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, वो आपके साथ शेयर कर दी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको एडमिशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना है, और साथ में फार्मेसी, फार्म डी, बीबीए, एलएलबी, इनके जो लास्ट ईयर के जो मेरिट हैं वो अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और इस साल के जो एक्सपेक्टेड मेरिट होंगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनकी फीसेस भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। एडमिशन फ़ीस ये है, और ट्यूशन फ़ीस जो है, ट्यूशन फ़ीस से मुराद यानी आपकी सेमेस्टर फ़ीस जो है वो 9,000 है। ट्यूशन फ़ीस से मुराद जो है वो सेमेस्टर फ़ीस है। तो और ये वाला कॉलम जो है ना वो आप काट दीजिएगा, अदर वाला, ये आपके किसी काम का नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करेगा बस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। होप ये वीडियो आपके लिए जो है वो आपको आपके लिए बहुत अच्छी होगी, और आपको आपकी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गई होंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।